बच्चों, अक्सर ऐसा होता है ना, सर्दियां आते ही फ्रिज में बर्फ रखना बंद कर देते हैं क्योंकि आइस से हमें दूर रहना है। लेकिन ये वाली आइस आपको पूरी सर्दियां बचा कर रखेगी। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार आजमा कर देख लो। क्योंकि विंटर सीजन आते ही कोल्ड, कॉफ, फीवर और लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर घर में शुरू हो जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ एक छोटा सा इम्यूनिटी बूस्टर शॉट आपकी पूरी विंटर को बदल सकता है, तो आप यकीन करेंगे। जी हाँ, वही शॉट जो कि इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा ही, साथ में आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेयर को हेल्दी रखेगा। यानी एक ड्रिंक 3-4 फायदे एक साथ। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, अब देखते हैं इसे बनाएं कैसे और कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आंवला, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी सीजन में आता है। 8 से 10 आप आंवले ले लीजिए। आने वाले 3 महीने तक आपको आंवला मिलेगा। उसके बाद अगर आपने ये आंवला यूज नहीं किया तो फिर नेक्स्ट सीजन के लिए आपको वेट करना होगा। बच्चों, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आंवला ठंडी करता है, हमें जुकाम हो जाएगा। नहीं, आंवला विटामिन सी का पावर हाउस होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बूस्ट करता है और सर्दियों में बार बार होने वाली इन्फेक्शन से बचाता है। आंवलों को धो के पोंछ लीजिए और उसके बाद उनकी गुठलियों को अलग कीजिए। गुठलियों को फेंकना नहीं है, क्या करना है मैं आगे बताऊंगी। और इन गुठलियों के अलावा बाकी जो सारे आंवले को इकट्ठा कीजिए। एक छोटी सी बात मैंने अपने चैनल में देखा है, 42 to 43% नए व्यूअर्स मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो को देखना चाहते हो, तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक और बात बता दूं बच्चों, जब भी आप हल्दी और आंवले को आप हाथों में लेते हो, उसे धोते हो, छीलते हो, काटते हो, तो अपने हाथों में ग्लव्स या पन्नी जरूर डालिए। क्योंकि आंवले का नेचर है अपना काला रंग जो है हमारे हाथों में छोड़ देता है, तभी तो हम बालों में इसको यूज करते हैं। तो आप हमेशा पॉलिथीन पहनिए। दूसरी चीज है बच्चों, हल्दी, वो भी कच्ची हल्दी, रॉ टर्मरिक, जो कि वो भी इसी समय मिलती है। दिखने में तो वो हल्दी बिल्कुल अदरक जैसी लगती है, लेकिन आप उसे छीलेंगे तो समझ पाएंगे कि ये अदरक नहीं, ये हल्दी है। 2 बड़े अच्छे से पीस लिए मैंने हल्दी के। हल्दी में मौजूद कर्क्यूरियम बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सर्दी खांसी जल्दी से ठीक करने में मदद करता है। ये ताजी हल्दी भाजी वाले के यहाँ मिलती है कि नहीं? सीजन में इस समय आपको आंवले मिल रहे हैं कि नहीं, बताइएगा जरूर। आपकी ये जो बातें होती हैं ना, एक दूसरे से हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जिंजर बच्चों, जो हम चाय में डालकर पीते हैं, वही जिंजर इस सीजन में अच्छी आपको क्वालिटी की मिलेगी। अदरक डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी की गर्मी को बढ़ाकर सीजनल फ्लू से प्रोटेक्ट करता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज गले की खराश को तुरंत राहत देता है। और इस तरीके से इनको मैंने सबको धो के अच्छे से छील कर कट कर लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। हम अपनी पीने के लिए कर रहे हैं काम। तो मैं हमेशा से कहती हूँ, खाने पीने की चीजें या लगाने वाली चीजें हमें बहुत सफाई से बनानी चाहिए। नाइफ को अच्छे से धो लेना चाहिए, जिससे हमें रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। इन सारी चीजों को मैंने मिक्सी में डाला और इसमें मैंने डाला 3-4 नींबुओं का रस। इससे हमें इसका जो कसेलापन होता है ना आंवले का, कई लोग आंवले के कसेलेपन को पसंद नहीं करते, तो ये सारा कसेलापन खत्म भी करेगा और विटामिन सी हमें भरपूर देगा, जिससे इम्यूनिटी फास्ट बूस्ट होती है। ये स्किन के डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है, कोलेजन को बढ़ाता है और स्किन को यूथफुल बनाता है। आपने सुना होगा बच्चों के बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं कि कोलेजन के आप शॉट ले लीजिए, मार्केट से मंगाइए। तो आप ये शॉट घर पर ही बना रहे हो। और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्च डाली। काली मिर्च हल्दी के कर्क्यूरियम को 20 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिससे ड्रिंक के बेनिफिट्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये टेस्टी बहुत बने तो इसके लिए हमें डालना होगा बच्चों इसमें काला नमक। काला नमक गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तो होता ही है, हमारी टेस्ट भी बढ़ाता है इस शॉट की। अब बारी है बच्चों, ये मैंने 1 मुट्ठी ली है ना करी लीव्स,
धोकर, तो यही करी लीव्स आपको पता है हमारे बालों के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट भरे होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बालों का जो ग्रे होना, जो इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, तो वो स्पीड को रोकते हैं यही कड़ी पत्ते। आपने नोटिस किया होगा बच्चों, साउथ साइड में करी लीव्स हद से ज़्यादा खाई जाती है। आपको मैंने एक करी लीव्स, जिंजर, बहुत सारी चीज़ें और डालकर एक मैंने आपको चटनी बनाकर दिखाई थी जो कि ड्राई चटनी है। उसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। खाने के साथ आप 1 चम्मच उसको ज़रूर खाइए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है बच्चों तो ज़रूर देखिए, बहुत बड़ी गलती करी है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो इस तरीके से हमने इसे सबको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद हमने क्या करना है, एक पतले कपड़े से या फिर छन्नी से इसका पूरा का पूरा जो हमने इतना अमृत समान है, ये जो जूस बनाया है ना, इसको निकाल दीजिए और बहुत अच्छे से पेस्ट कीजिए जिससे ये जो बच रहा है मिश्रण वो कम से कम बचे, हमें ज्यादा से ज्यादा इसका जूस मिले। मैंने इसको फिर से एक बार पीस लिया जो बचा हुआ था उसमें, और फिर से मैं इसको अब छान रही हूँ। मतलब कुल मिला के एक बड़ा सा कटोरा मेरे पास तैयार हो गया। अब इस जूस को अगर हम ऐसे ही फ्रिज में बच्चों रखेंगे ना तो ये खराब हो सकता है। तो हमें एक बढ़िया सा काम करना है, जितना आज आपने बनाया है उसमें से आज के शॉट के लिए 2 टेबलस्पून आप निकाल लीजिए एक ग्लास में। बाकी के बचे को आप आइस क्यूब वाली जो ट्रे होती है ना बच्चों, उसी में आप जमा दीजिए। यहाँ पर मैंने अपने पीने के लिए आज का तो निकाल के रख ही दिया है, बाकी जो बचा है मैंने 10 क्यूब्स बना दिए हैं और इसको मैं फ्रीजर में रखने जा रही हूँ। तो बच्चों ये देखिए, ये जो येलो आइसक्रीम जैसे आपको क्यूब्स दिख रहे हैं ना, ये आइस क्यूब नहीं है, वही जो हमने अमृत समान जो जूस बनाया ना वही है। इससे होगा ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। सुबह नाश्ता खाने से पहले या नाश्ता खाने के बाद आप क्या करिए, 1 क्यूब निकालिए ये जमा हुआ और एक गिलास में डालिए, हल्का गुनगुना पानी डाल दीजिए, जिससे ये आपका शॉट रेडी हो जाएगा। एक और बात बच्चों, सर्दियों में हो सके तो आप जो पूरा टाइम पानी पी रहे हो वो थोड़ा गुनगुना पीजिए। और बार बार गुनगुना पानी करने में आलस आता है या भूल जाते हो या फिर कई बार पानी ही नहीं पीते हो, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो अक्सर क्या करती हूँ, इस तरीके से एक थर्मस पानी का भर के रख देती हूँ, जिससे क्या होता है कि आप आराम से उसे आप पियोगे। इससे आपको आलस नहीं आएगा, आप पानी पियोगे बड़े ही आराम से। अब इसमें आप ये 1 क्यूब डाल दीजिए। बच्चों एक बात, जैसे कि कल हमने जब बनाया था तो उसी समय जब मैं पी रही थी तो हल्का गुनगुना पानी काम कर गया, लेकिन अब जब आइस क्यूब है तब आप जब ले रहे हो तो आप थोड़ा उबलता हुआ पानी लीजिए, जिससे आपके गले को नुकसान ना हो। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आंवला, नींबू हमारा गला पकड़ता है इसलिए हम यूज़ ही नहीं करते। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये मिथ है। बस आपको थोड़ा पानी गर्म लेना है तो आपका ये जो बूस्टर शॉट है बहुत ही परफेक्ट बनेगा, कोई भी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। ये ना पीने में आपको बहुत टेस्टी लगेगा क्योंकि हमने इसमें जो काला नमक, काली मिर्च और जो नींबू डाला है तो इससे ना इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ा। मुझे भी बहुत ज़्यादा नखरा है, मैं ना बिना स्वाद की कोई चीज़ को लेती ही नहीं हूँ। तो सच बताऊँ बच्चों, ये बिल्कुल मेरे टेस्ट का है और मेरे टेस्ट का है मतलब मैं इजीली पी रही हूँ, तो आप भी आसानी से इसे पी सकेंगे। अब ये ड्रिंक तो हमने बना लिया, अब आपको ये लग रहा होगा ये गुठलियां क्यों संभाल के रखी। उसका भी बहुत बड़ा राज है। अक्सर हम घर में छोले बनाते हैं और जब कभी हम भटूरे के साथ या फिर कुलचे के साथ बनाते हैं तो हमें काले वाले छोले चाहिए होते हैं। उस टाइम हम क्या करते हैं, छोले में थोड़ी चाय की पत्ती डाल देते हैं, या फिर मैंने पहले बताया था अनार का छिलका डालकर भी हम छोले को काला कर सकते हैं। उसी तरीके से ये गुठलियों को अगर आप सुखा के रख दोगे जिसमें थोड़ा थोड़ा आंवला लगा हुआ है, तो होगा ये कि आप ये जब भी मन चाहे उठाई 2-4 गुठलियां और छोले में डाल दी, और जैसे ही छोले को आप उबाल लोगे छोले काले हो जाएंगे। फिर इन गुठलियों को निकाल कर आप सब्जी बना सकते हो। तो फ्री में काम हो सकता है। जो हम चाय की पत्ती खराब करते हैं ना, कभी अनार का छिलका नहीं है तो आप इनको संभाल कर रखिए, बहुत काम आएंगे। तो बच्चों इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपके लिए बनाती हूँ आपको कैसे लगते हैं बताइएगा जरूर। पसंद आते हैं तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर भी कीजिए।